हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेल। आज आपके सामने है एनालिटिकल पैराग्राफ। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीबीएसई के जो स्टूडेंट है 10th क्लास के। और 10th क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पैराग्राफ हो सकता है आगे सभी क्लासों में जुड़ जाए। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे चार्ट के थ्रू और एग्जाम्पल के थ्रू। बहुत से बच्चे इस एनालिटिकल पैराग्राफ के नाम से ही डर जा रहे हैं कि आखिर एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है, हम कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। हम आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, आपके सारे डाउट आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है। एनालिटिकल पैराग्राफ जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एनालिटिकल पैराग्राफ यानी कोई भी पैराग्राफ जो आप पहले लिखते थे उसी प्रकार से लिखना है, लेकिन वो जो होता था वो अपने पर्सनल सेंस के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से लिखा जाता था। लेकिन आपको इसमें पर्सनल व्यू यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है एनालिटिकल, यानी कि आपको एनालिसिस करना है। जो भी आपको डाटा दिया जाता है, आपको डाटा ऑलरेडी दिया हुआ होगा, अपने अपने मन से कुछ नहीं लिखना है। वहाँ से आपको जो डाटा दिया गया है उसी से आपको लिखना है। दो ग्राफ मैंने बता रखे हैं, एक तो ये ग्राफ है और एक पाई चार्ट है। ठीक है, दो चार्ट बता रखे हैं मैंने यहाँ पर। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्स वाई एक्सिस का हो सकता है, जिसमें लाइन चार्ट होता है इस टाइप से। ठीक है, दो लाइंस बना के उनको कंपैरिजन करने के लिए बोला जा सकता है, या फिर कोई टेबल बना दी जा सकती है, उसके अंदर डाटा दिया जा सकता है, दो लोगों को कंपेयर किया जा सकता है, दो चीज़ों को कंपेयर किया जा सकता है। तो लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडल चार्ट या फिर टेबल, कुछ भी आपके सामने आ सकता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसको कैसे सोल्व करते हैं हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप क्या क्या देखेंगे। व्हाट इज़ एनालिटिकल पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। ठीक है, और एनालिटिकल पैराग्राफ की डेफिनेशन क्या है, और उसको लिखते कैसे, हाउ टू राइट इट, इसको लिखने का तरीका क्या है, और कितने वर्ड लिमिट में लिखना है, कैसे लिखना है, क्या क्या कीवर्ड यूज़ करने हैं, और उन कीवर्ड को यूज़ कैसे करना है, और ग्राफ, चार्ट, डाटा, टेबल्स जो क्लूज होते हैं उनको कैसे समझना है, और उनका यूज़ कैसे करना है, क्या वर्ड लिमिट दी गई है, उस वर्ड लिमिट में कैसे अच्छे से अच्छा एनालिटिकल पैराग्राफ लिखा जा सकता है। और इसके बाद लास्ट में हम आपको एक एग्जांपल देंगे, उसको सोल्व करके बताएंगे, क्वेश्चन के साथ आंसर भी देंगे आपको। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और इस वीडियो को अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंड के साथ, या फिर जो भी 9 to 10 या 12th में पढ़ते हैं सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ये है हमारे सामने दो चार्ट, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये है जो पाई चार्ट है, इनमें अलग अलग टाइप के रेशो दिए जाते हैं, अलग अलग टाइप के कंपैरिजन दिए जाते हैं। तो हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग। एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है? राइटिंग का एक फॉर्म है, विच रिटर्न ऑन द बेसिक ऑफ गिवन चार्ट, यानी कि जो भी चार्ट दिया हो, जो भी ग्राफ दिया हो, जो भी क्लूज दिए हो या टेबल दी हुई हो, उसके अंदर जो भी डाटा दिया है उसके आधार पर हमको लिखना है। ठीक है, हमको अपने मन से कुछ नहीं बनाना है। जैसे हम पैराग्राफ नॉर्मल लिखते हैं उसमें मन से भी लाइंस जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें मन से नहीं लिखना है। जो भी फैक्ट्स आपके सामने दिए हुए हों उनको ही फैक्ट मान के चलना है, और उसके अलावा अपने मन से कोई भी पर्सनल व्यू नहीं लिखना है, जब तक क्वेश्चन में ये ना पूछा जाए कि अपना पर्सनल व्यू दो। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ड शुड बी अराउंड 100, यानी कि वर्ड लिमिट जो वहाँ पर रहेगी आपको ऑलमोस्ट 100 से 150 तक रह सकती है। ठीक है, ऑलमोस्ट हम इतना समझ के चल रहे हैं कि 100 से 150 तक रह सकती है। डोंट यूज़ पर्सनल ओपिनियन इफ़ नोट, जब तक आपसे ये पूछा नहीं जाए पैराग्राफ के अंदर कि आपका पर्सनल ओपिनियन दीजिए इसके बारे में कि फ्यूचर में आगे क्या होगा, तब तक आप अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देंगे। ब्रीफ एंड कंप्लीट, यानी कि ये छोटे से छोटा, यानी वर्ड लिमिट जो दी गई है उसके अंदर हमको लिखना है, लेकिन जितनी भी डिटेल्स हमको ग्राफ के अंदर दी गई है, टेबल के अंदर दी गई है, वो सारी की सारी डिटेल हमको उस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के अंदर हमको लिखना है। उसको कैसे लिखना है हम बताएंगे आपको। सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होने चाहिए, उसके भी नंबर कट जाते हैं बहुत सी बार। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की पकड़ को बनाएं और डाटा को अच्छे से अच्छा यूज़ करें। ट्राई टू यूज़ पैसिव फॉर्म, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में यूज़ करने की कोशिश करें। अब चलते हैं इसके फॉर्मेट की तरफ। आखिर फॉर्मेट होता कैसे है। इसके फॉर्मेट में हमको सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने हैं। इंट्रोडक्शन, यानी कि स्टार्ट में इंट्रोडक्शन देना है हमको। बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, उसके बाद हमको पैराग्राफ की जो भी डिटेल दी हुई है उसको लिखना है। उसके बाद कंक्लूजन। 3 पॉइंट हमको ध्यान रखना है, ये 3 चीज़ें हमको उसमें मेंशन करना ही करना है। ठीक है, इसको एनालिटिकल पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए पूरी तरीके से। और इंट्रोडक्शन पे चलते हैं।
इंट्रोडक्शन में आखिर क्या क्या लिखना है हमको, एक्सप्लेन इन 1 और 2 लाइन्स। इंट्रोडक्शन को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, 2 से 3 लाइन के अंदर, मैक्सिमम 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन जो भी दिया है, जो भी आपके सामने चार्ट है उसको जल्दी से जल्दी उसको ऑब्जर्व कीजिए कि आखिर वो है किस बारे में। ठीक है भाई, ऑब्जर्विंग गिवन डाटा, जो भी डाटा चार्ट में दिया गया है उसको ऑब्जर्व कीजिए। एंड व्हाट इज ग्राफ और चार्ट इज अबाउट, कि आखिर वो है किस बारे में, उसके बारे में 2 लाइन लिख दीजिए। ठीक है, और वर्ड हमेशा अच्छे यूज़ कीजिएगा। बॉडी ऑफ पैराग्राफ, अब आता है बॉडी ऑफ पैराग्राफ। ठीक है, जैसे हम लेटर में बॉडी ऑफ द लेटर लिखते हैं वैसे बॉडी ऑफ द पैराग्राफ इसमें लिखा जाता है। एक्सप्लेन इन अ डिटेल वॉट एवर डाटा गिवन इन चैट, अब जो भी डाटा हमको दिख रहा है, हमने इंट्रोडक्शन तो उसका 2 लाइन में दे दिया, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना है हमको अच्छे से अच्छे वर्ड यूज़ करके, उसके अंदर जो डेप्थ दी हुई है उसको कम वर्ड में लिखना है और अच्छे से अच्छे उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, जो भी चार्ट और ग्राफ में दिया हुआ है। मेक कंपैरिजन फॉर द बेटर, अगर आपको अच्छा से अच्छा एक्सप्लेनेशन करना है, उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाना है, तो जो 2 चीज़ें कंपेयर करने के लिए दी गई है उनको डेफिनेटली आपको कंपेयर करना है और दोनों में डिफरेंस बताकर चलना है। ऑल डिटेल शुड बी कवर्ड, जितनी भी डिटेल है वो सारी आपकी उसमें कवर भी होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। कंक्लूजन, अब आती है बारी लास्ट में कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में ज़्यादा मेहनत नहीं की वैसे कंक्लूजन में भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। गिव ओवरऑल व्यू, यानी कि आपका जितना भी अभी तक लिखा है उसमें ओवरऑल व्यू करना है, जो एक समरी के रूप में आपको लिखना है, 2 से 3 लाइन में आप इसको भी लिख सकते हैं। ऑफ डाटा ऑफ ग्राफ नोट पर्सनल व्यू इफ नोट टास्क, अगर पर्सनल व्यू में पहले बताया, पर्सनल व्यू आपको तब तक नहीं देना है जब तक क्वेश्चन में न लिखा हो कि आपका पर्सनल व्यू बताइए या आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि इसका ऊपर क्या होगा। ठीक है, और आगे चलते हैं कि अब हमको कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। ठीक है, ये है हमारा इंट्रोडक्शन के लिए, ये है बॉडी ऑफ द पैराग्राफ के लिए और ये है कंक्लूजन के लिए। ठीक है, और भी होते हैं वो सारे कीवर्ड, पर जो मेन मेन कीवर्ड हमें पता है या हम चाहते हैं कि आप लिख सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ अच्छे याद हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमने दिए हैं। द ग्राफ, जैसे हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं, द ग्राफ शोज़ द चार्ट गिवन अबव, यानी कि जो चार्ट ऊपर दिया गया है वो ये बताता है, द चार्ट गिवन अबव शोज, या फिर ग्राफ दिया हो तो द ग्राफ गिवन अबव शोज। कोई लाइन चार्ट दिया हो तो लाइन चार्ट के लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, द लाइन चार्ट शोज, द पाई चार्ट शोज। ओके, उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ये अच्छे कीवर्ड है, एडवांस इंग्लिश के कीवर्ड है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। रैपिड ग्रोथ, जब आपको बॉडी ऑफ पैराग्राफ लिखना है, एनआईटी का पैराग्राफ का, तो उसकी स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हैं, या उसके बीच बीच में इस तरीके के वर्ड, अगर कोई ग्रोथ हो रही है, तुरंत फास्ट हो रही है, तो रैपिड ग्रोथ लिख सकते हैं, रैपिडली ग्रोथ, इस तरीके से वर्ड यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई अच्छा एडवांस इंग्लिश का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ डिक्रीज़ हो रही है कंटिन्यू, तो उसको ड्रास्टिकली डिक्रीज़ बता सकते हैं, कि बहुत तेज़ी से कोई डाटा जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते हुए डाटा अचानक से काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, तो ड्रास्टिकली डिक्रीज़ ले सकते हैं। या फिर काफ़ी तेज़ है तो बढ़ रहा है तो रैपिडली इंक्रीज़ ले सकते हैं। धीरे धीरे कम ज़्यादा हो रहा है डाटा, यानी सन 2000 से 2001 में, 2002 में धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ग्रेजुअली इंक्रीज्ड और डिक्रीज़ ले सकते हैं। अगर आपको लिख दिया हुआ है जैसे 25% इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, 1/4 डाटा लिख सकते हैं, 1/4 या 1/3 लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। अगर 50% लिखा था 1.5 ऐसे लिख सकते हैं। इस तरीके से आप अलग तरीके से वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, इफेक्टिव वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट, अगर 2 चीज़ें बराबर हैं, दोनों चार्ट में 2 ईयर दे रखे हैं और दोनों में डाटा इक्वल है, तो ऑलमोस्ट इक्वल लिख सकते हैं। हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। कंपेयर कर रहे हैं तो इन कंपैरिजन टू लिख सकते हैं, एक साल से दूसरे साल को कंपेयर। और लास्ट में अगर आपका कंक्लूजन आता है तो ओवरऑल, इन शॉर्ट और देयरफॉर, ये फाइनल वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइंस को बनाने के लिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं हम आपके सामने, सारे कीवर्ड आपको बता चुके हैं। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, बिलो द ग्राफ इज शोविंग द डाटा ऑफ कस्टमर विजिटेड इन शॉपिंग मॉल, यानी कोई ग्राफ या चार्ट दिया गया है जिसमें कि कस्टमर शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, और कौन सा डाटा दिया गया है, सन 2015 से 2019 तक का। राइट एन एनालिटिकल, इसके ऊपर आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, इसमें देखिए कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, अपना जो पर्सनल व्यू बताइए, तो और वर्ड की लिमिट दिए 100 से 120। ये हमने खुद ने बनाया है, इसलिए कोई इसको अलग से अदरवाइज़ न लें कि आपको कहीं और ऐसा मिलेगा।
ठीक है। ये डाटा हमने खुद ने बनाए हैं। आपके सामने ये एग्जाम्पल और ये सब चार्ट बना हुआ आपके सामने एग्जाम में आएगा एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो आपको इसी में से सब कुछ कवर करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस, डाटा आर नॉट टेकन फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया गया है कस्टमर जो है 2015 में कितने थे, 16, 17, 18 और 19 में कितने कितने कस्टमर हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 0.5 ये जो है डाटा हमने लैक्स में कवर किए हैं, ठीक है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ठीक है। तो ये लैक्स में कवर किए गए हैं डाटा। तो यहाँ पर आप लैक्स समझ लेना, ठीक है, कस्टमर इन लैक्स, ओके। और ये हैं ईयर्स। तो इस तरीके से चार्ट आपके सामने बन के आएगा। अब आपको ऑब्जर्व करना है। आप ऑब्जर्व अब यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1 लाख कस्टमर हैं, यहाँ पर थोड़े बढ़ गए हैं, यहाँ पर अचानक से बढ़ गए हैं। इसमें और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन दिख रहा है। जैसे हमने बताया था कंपैरिजन हो, अचानक से बढ़ गया तो कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं। फिर देखिए धीरे 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 बढ़ रहे हैं हर साल। तो इस तरीके से इसको हमें ऑब्जर्व करना है सबसे पहले, और इसमें क्या दिया गया है वो हमको सबसे पहले देखना है। तो हमने एक एग्जांपल, इसमें कुछ लाइंस आपके सामने लिख रखी है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है और इसको और बड़ा भी कर सकते हैं जितनी वर्ड लिमिट दी गई है। हमने आपको एग्जांपल के लिए इसको थोड़ा छोटा एक तरीके से बना के दिया है। जैसे इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट में देख लेते हैं। द ग्राफ शोज़, जैसा कि हमने फर्स्ट वर्ड बताया था, इससे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। जो ग्राफ दिया गया है, द ग्राफ शोज़, या अबव लिख सकते हैं इसके साथ आप। द ग्राफ शोज़ दैट द नंबर ऑफ द कस्टमर विजिटेड इन शॉपिंग मॉल फ्रॉम 2015 टू 2019, यानी 2015 से 2019 के बीच में जितने भी शॉपिंग मॉल में कस्टमर गए हैं उसके बारे में हमें ग्राफ जानकारी दे रहा है। ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। इसको 2-4 वर्ड और बढ़ा के 1 से लाइन, 2 लाइन या 3 लाइन मैक्सिमम कर सकते हैं। आपको जितना एक्सप्लेन करना है वो सब यहाँ पर करेंगे बॉडी ऑफ द पैराग्राफ के अंदर। सिंस 2000, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सिंस 2015 नंबर ऑफ़ द कस्टमर जो दिए गए हैं 2015 में, हम चार्ट में देख सकते हैं। इस तरीके से आप हिंदी टू इंग्लिश में बना सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ आपको हिंदी में बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एज 1 लाख इन इंक्रीज 2000, यानी कि 2015 में जो कस्टमर दिए गए हैं वो 1 लाख कस्टमर दिए गए हैं, और 2016 में 10% उनमें इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। 10% कस्टमर जो है बढ़ गए हैं 2016 में। तो वो 10% बढ़कर 1.1 लाख हो चुके हैं। इट इंक्रीज सरप्राइजिंगली, अब क्या हुआ था, हमने चार्ट में जैसा देखा था, सरप्राइजिंगली अचानक से जो है ग्राफ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया है सरप्राइजिंगली। इन 2007 रीज 2 लाख, 2 लाख तक पहुँच गया है। इन 2018-19 बाद में देखा था हमने वापस से मॉडरेट हो चुका था, यानी कि धीरे धीरे बढ़ रहा था। कस्टमर बिकेम स्लो एंड बिटवीन, यानी कस्टमर की जो रेट है इंक्रीज़ होने की वो धीरे हो गई थी, 2.1 से 2.3 लाख तक हो गई थी। तो इस तरीके से हम इन कीवर्ड्स को, ये मैंने काफ़ी छोटा लिखा है, आप इसको बड़ा कर सकते हैं अपने सेंस के हिसाब से। और लास्ट में जब हम कंक्लूजन स्टार्ट करेंगे इसको यूज़ करेंगे। ओवरऑल से स्टार्ट किया है मैंने, जैसे आपको कीवर्ड दिया हुआ है ओवरऑल 2.0 लाख, यानी 2 लाख कस्टमर्स कंटिन्यूसली विजिटिंग। हर साल लगभग 2 लाख के आसपास कस्टमर अब आने लगे हैं इन शॉपिंग मॉल में। डाटा शोज़, अब ये डाटा को देखकर डाटा हमें ये शो कर रहा है दैट द परसेंटेज विल बिकम मोर बेटर ग्रेजुअली, कि इसी तरीके से अगर चार्ट बढ़ता रहा तो कस्टमर भी धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस एनालिटिकल पैराग्राफ को लिख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। कम वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को हम शो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वर्ड की लिमिट रहती है, हमको अच्छे से अच्छा बनाना रहता है। तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको, ना कि ये प्रमोशन नहीं है, ये एजुकेशन है, ठीक है। तो आप एजुकेशन के लिए, नॉलेज देने के लिए अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।